हेलो दोस्तों, मोबियो जी के स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका ए बी.जी. रोसेन, बी लिनियस, सी ओडम, डी थियोफ्रास्टस। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी.जी. रोसेन, बी.जी. रोसेन। नेक्स्ट, हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ए 1883, बी 1972, सी 1973, डी 1982। तो इसका राइट आंसर है बी 1972 में। नेक्स्ट, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBWL की स्थापना कब हुई थी? ए 1952, बी 1981, सी 1971, डी 1972। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1952 में। क्वेश्चन 4, NBPGR कहाँ स्थित है? तो NBPGR कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ए दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है। हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों से संबंधित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद शेरों से संबंधित है? एक कांकेर, बी सतपुड़ा, सी बांधवगढ़, डी कान्हा। तो इसका राइट आंसर सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ए शिवपुरी, बी बांधवगढ़, सी कान्हा, डी कांकेर। तो इसका राइट आंसर हुआ सी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय। क्वेश्चन 8, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए शिवपुरी, बी मंडला, सी बस्तर, डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर हुआ बी मंडला। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है वह कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर बांधवगढ़, कान्हा, सीधी या शिवपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा बी कान्हा प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नहीं पाया जाता? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघ नहीं पाया जाता? रणथंभौर, ए बी सुंदरबन, सी गिर या डी जिम कार्बोनेट। तो सी इसका राइट आंसर होगा गिर में बाघ नहीं पाया जाता, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MAB का पूर्ण नाम क्या है? MAB का पूरा नाम क्या है? MAB का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंडा के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है। तो गेंडा के संरक्षण से राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कॉर्बेट, बी रणथंभौर, सी काजीरंगा, डी पुष्पों की घाटी। तो इसका राइट आंसर होगा सी काजीरंगा गेंडा के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बांदीपुर कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से संबंधित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है, वो का राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मोर से, बी हिरण से, सी शेर से, डी हाथी से। तो इसका राइट आंसर होगा डी हाथी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है? ए एंडोमिक पौधों से, बी विलुप्त पौधों से, सी दीप्ति कालिता प्रदर्शित करने वाले पौधों से, डी विलुप्त होने वाले पौधों से। तो इसका राइट आंसर होगा डी विलुप्त होने वाले पौधों से। रेड डाटा बुक में ऐसी प्रजातियां रखी जाती हैं जो विलुप्त होने वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विलुप्त हो गया जंतु है। भारत में विलुप्त हो गया जंतु है हिप्पोपोटेमस, स्नो लेपर्ड, चीता या भेड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा चीता। विलुप्त हो गया जंतु है, लेकिन अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। अभी भी इनकी कुछ प्रजातियां हैं जो कि चिड़ियाघरों जैसे इनका संरक्षण करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ पादप तथा जंतुओं से युक्त साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? दुर्लभ पादप तथा जंतु युक्त साइलेंट वैली कहाँ, जहाँ पर विशेष प्रकार के जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं, वो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ए केरल में स्थित है। क्वेश्चन 19, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हुआ बाघ के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? कब पारित किया गया था इसको? तो इसका राइट आंसर होगा ये 1972। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ए असम, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दुबादा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण होता है। तो संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण होता है किस में होता है? ए हर्बेरियम द्वारा, बी जीन लाइब्रेरी द्वारा, सी जीन बैंक द्वारा, डी कम प्रदूषण द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी जीन बैंक द्वारा संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में पादप जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका है? किस क्षेत्र में पादप जैव विविधता के संरक्षण में सबसे प्रभावशाली तरीका है? ए ऊतक संवर्धन, बी वानस्पतिक उद्यान, सी बायोस्फीयर रिजर्व, डी बीज बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा सी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, जीन बैंक क्या होता है? फ्रोजन जर्म प्लाज्म,
फ्रोजन जर्मप्लाज्म, बी स्पोर्स, सी बीज या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। जीन बैंक होता है, फ्रोजन जर्मप्लाज्म भी होता है, स्पोर्स भी होता है और बीज भी होता है, इसीलिए उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद से पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद से पारित किया गया था। कब किया गया था? ए 1992 में, बी 1996 में, सी 2000 में या डी 2002 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त प्रजातियों के बही स्थानीय संरक्षण का एक तरीका है। क्या तरीका है? ए वन्यजीव अभ्यारण्य, बी बायोस्फीयर रिजर्व, डी सी कायो प्रिजर्वेशन, डी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सी राइट आंसर होगा क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गतिविधि वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं की जाती? निम्न में से कौन सी गतिविधि वन्यजीव संरक्षण में नहीं की जाती? कौन सी नई विधि नहीं की जाती? कौन सी गतिविधि वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं की जाती? तो इसका राइट आंसर हुआ मृदा तथा जंतुओं का दोहन। नेक्स्ट, निम्न में कौन जैव विविधता का तत्व स्थान है? कौन है? तो इसका राइट आंसर हुआ बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता का तत्व स्थान है। निम्न में से कौन हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता? निम्न में से कौन हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता? ए निम्न अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा, बी अत्यधिक प्रजातियां, सी एंडेमिज्म, डी त्वरित प्रजातियां ह्रास। तो इसका राइट आंसर हुआ ए निम्न अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट, कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ए टाइगर रिजर्व में, बी बायोस्फीयर रिजर्व में, सी राष्ट्रीय उद्यान में, डी अभ्यारण्य में। तो इसका राइट आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, बाघ की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। बाघ की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। बाघ की सर्वाधिक आबादी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में बाघ की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नहीं है? निम्न में कौन वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी IVF। नेक्स्ट, निम्न में से किस में सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता पाई जाती है? निम्न में से किस में सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता पाई जाती है? चाय, सागौन, गेहूं या आम। तो इसका राइट आंसर होगा डी आम में सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था? ए नम स्थल, बी वन, सी घास के मैदान, डी पशुपालन। तो इसका राइट आंसर होगा बी वनों के लिए